यूपी के रामपुर के बिलासपुर में सोमवार की दोपहर हाईवे स्थित नवीन मंडी में किसान मजदूर महापंचायत में पहुंचे किसान नेता राकेश सिंह टिकैत ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए किसानों को एकजुट रहने की नसीहत दे डाली। उन्होंने कहा, सरकार संगठन को बांटने का काम कर रही है, लेकिन वह सरकार को अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा, एकजुट रहकर तानाशाही सरकार को सबक सिखा सकते हैं। इस दौरान कार्यक्रम में यूपी उत्तराखंड से भारी संख्या में किसान इस महापंचायत में शामिल हुए थे। वहीं किसानों की महापंचायत को लेकर स्थानीय पुलिस प्रशासन और खुफिया विभाग नवीन मंडी में चप्पे चप्पे पर तैनात रहा। SKP न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए रामपुर से नजीर दूल्हा खां की रिपोर्ट। देखो, रामपुर में ये था कि रामपुर हल्का है, रामपुर हल्का है, मतलब किसी ने ये कहा ही नहीं कि रामपुर ठीक चल रहा भी, मगर फिर हल्का है तो मीटिंग रख दो। तो मीटिंग रखी तो रामपुर का बहुत मजबूत है। अगर ये इतनी और होती छाया तो उतना और बढ़ जाता। धन्यवाद, सारी कमेटी का धन्यवाद, यहाँ की सारे गुरु बिशरू का भी धन्यवाद। अपना भाई काम करो, पैच ना एंट्रोल ना ताओ पैच। संगठन में क्या हो रहा है कि पैच चढ़ाने का काम करे, कुछ उतारने का काम कर रहे। ये टिमली चढ़ानी उतारनी छोड़ दो, ये चढ़ानी उतारनी सरकार के खिलाफ करो, सरकार के आपस मना करो। सरकार तो बांटने का काम पहले ही कर रही, तब खुद बट रहे। देखो, किसान जिंदा जब रहेगा जब आप संगठित रहोगे। याद तो सुन लो, किसान आपको कभी उसको हैदराबाद की मस्जिद में ले जाएगी, इतनी दूर दूर के दौरे करवा देगी वो कि आप आते जाते थक रहोगे। कभी वो वहां पर ले जाएगी दूसरी जगह, कभी वो महाराष्ट्र में ले जाएगी। इनसे बचकर हो, ये घुमा घुमा के गोल 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 घुमा के आपकी जमीन छीनने का इनका प्रोग्राम है। ध्यान रखिए भाई, हाईवे पे जमीन ने व्यापारी ने खरीद ली, आप जरा जमीन बेचो हाईवे की, आप कीमत बताओ उसकी के क्या रेट है, उसी रेट की आपको कीमत दे देंगे, उसी रेट की बिक जाएगी। प्लान क्या है इनका? हाईवे की जमीन या कहीं की भी जमीन व्यापारी कृषि में बैनामा करवाता है, उसके बराबर में दीवार करें फिर खड़ी। अगर वो कॉमर्शियल करवा रहा है उसको, तो भाई 3 फुट जगह ये प्रस्ताव लिखो। अगर एग्रीकल्चर में बैनामा करवा फिर उसकी कॉमर्शियल जगह करवाना है, तो 3 फुट जगह सड़क के बराबर में चक्रोड़ हमारे खेत में जा रही वो छोड़नी पड़ेगी। और अगर वो नहीं छोड़ेगा, बिजली में सरकार ने कहा कि भाई हम फ्री बिजली देंगे। जब दिल्ली का आंदोलन चला तो उसने कहा कि हम जो अमेंडमेंट है उसको लागू नहीं करेंगे, हाउस में लेकर आएंगे। और आज हम उड़ीसा गए, हम छत्तीसगढ़ गए, वहां पे 5 दिन लगाए। हम पूरे उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में सब जगह जा रहे, हरियाणा पंजाब में बिजली के मीटर लगाने का काम चल रहा। मीटर से क्या होगा कि बड़ी कंपनी ने कहा कि भाई मीटरिंग करवा दो इसको, हम बिजली फिर दे दो, अब इसको खरीद लेंगे। क्या मीटर से खेती हो जाएगी? मतलब मीटर से कोई नाप का पानी दे सकता है खेत में? ये कमजोरी कुछ नहीं दिखता। कहते मेरा भी नाम लिख दो, तो एक आता है आदमी भारतीय जनता पार्टी जगजीत सिंह के नाम से बना दो, कम से कम पार्टी बन जाएगी, अपना काम करते रही हो। या और नाम से बना लो, जैसे यूनियन बना रही है ऐसे फिर पार्टी के नाम मार्गदर्शक का बना लो। एक बार जाओ रजिस्ट्रेशन करवाने, उसमें कोई जनता सिंह यहाँ पे मार रहे, सिंह हो रहे बड़े बड़े, सीधा सिंह मार रहा है ये बराबर में। जिस गाड़ी पर देखो उसी पे लिख रहा, जिस पे भी देखो उसी पे लिख रहा। कुछ सरकार सहारा दे रही, कुछ अधिकारी दे रहे। एक ध्यान चीज रखना, अधिकारी आपके संगठनों को तोड़ना चाह रहे। एक अधिकारी कहेगा जी मनोज ठीक नहीं है भाई जो मंडल अध्यक्ष है आपका, अब तुम तो बढ़िया है भी हो,
क्योंकि ये तो अपना बनाओ या भाई तुम अपने काम करो और उसका तो इलाज करेंगे। दूसरा अधिकारी दूसरे का नाम लेगा, अब भाई वो ठीक नहीं है तो इन अधिकारी पे जो अधिकारी ये कहता हो कि वो आदमी ठीक नहीं है, समझ लो ये फूट डालने का काम कर रहा। अधिकारी आपके है ही नहीं, ना पुलिस का ना प्रशासन का। आपका संगठन मजबूत रहेगा तो ये सारे काम करेंगे, नहीं तो कोई काम नहीं कर देंगे। आप अपनी मीटिंगें करते हो। हमने संयुक्त मोर्चे में भी कहा कि जब दिल्ली का 13 महीने का आंदोलन चला, जब सरकार नहीं मानती, हमने बॉर्डर छोड़े, बॉर्डर और बॉर्डर छोड़ के हमने पूरे देश में सभाएं करी। तो आज का टाइम है संगठन पे काम करने की जरूरत है, अपनी फौज को बढ़ाने की जरूरत है। क्या पता कब घोषणा होगा। अपने ट्रैक्टर का इधर डर दिखाते रहो, ये डरे ट्रैक्टर से और किसी डर रहे, ट्रैक्टर का डर दिखाते रहो, क्योंकि भाई ट्रैक्टर तो डोर ठंडी पे उसको भिगा के सब अपने रास्ते बना ले। और देखो जो बच्चा ट्रैक्टर चलाता रहेगा जनवरी में या उसमें या जब भी मार्च होते हैं, लाइन में चलाना सीखो। लाइन में जो बच्चा ट्रैक्टर चलाता रहेगा वो ट्रैक्टर अपने खेत में भी चलाऊंगा, और जैसे ही वो ट्रैक्टर खेत में चलाऊंगा तो वो अपनी जमीन नहीं बेचेगा, ये गारंटी है। तुम हमने कर क्या दिया, अपने बाल को पूरा खल्ले के शहर में खेत से कर दिए दूर। उनके शरीर के बॉडी कॉन्टैक्ट करवाओ जमीन का, खेत की मिट्टी उनके शरीर पे लगनी चाहिए तो जमीन नहीं बेचने का। उससे गोबर उठवाओ, गोबर जब खाद खुआओगे, हम खेती करने लगे कहीं से गड्ढे में खाद आया, दवाइयां आई, उससे खेती करने लगे, गोबर और पशु छोड़ दिए। अगर कोई बच्चा खाद गोबर की खाद निकालते उसको बदबू आ रही तो ये मानियो कि वो जमीन बेचेगा, ठीक है, ये उसकी पहचान है। वो जमीन बेच के कनाडा जाएगा, कहीं न कहीं रखेगा या शहर में जाएगा। तो 25 साल, कितने साल? 25 साल जमीन बचाने का आंदोलन हमको चलाना पड़ेगा। आप अभी क्या कर रहे हैं? अभी फसलों की लड़ाई, अब जमीन की लड़ाई नंबर 1 पर लेनी पड़ेगी। पानी लगाओगे, खाद लगाओगे, फिर बारिश हो जाओगी तो फिर वो चैन वाली कंबाइन आके उसका कटवाओगे, ट्रैक्टर वहां धसे रहेंगे, 3 ट्रैक्टर उधर काटोगे। अरे अपना आराम भी कर लो, गाछ उड़वाने वो है क्या? आपकी पहली पीढ़ी ने गाछ उड़वाया आपने, ये जंगल तोड़े, आपके पापा इसी में खप गए, 3 पीढ़ी तो खप ली, आराम कर लो, इधर जमीन को भी आराम दो। देश में ये सरकार ध्यान से सुन ले, देश में एग्रीकल्चर हड़ताल होगी, किसान हड़ताल करेगा। किसान जिस दिन पैदावार कम कर देगा, ये ढूंढते फिरेंगे, जैसे आज से 40 साल पहले भी ये गेहूं ढूंढते फिरते थे ना कोर्ट के अंदर, इस साल भी ये कोर्ट में गेहूं ढूंढ रहे। आप भाव नहीं दोगे, आप कहोगे कि एमएसपी जब पर कोई खरीदेगा तो नहीं खरीदने देना, यही तो तमाशा है। हमने कहा कि एमएसपी गारंटी कानून आप लागू करो कि इससे नीचे भी अगर कोई व्यापारी खरीदेगा तो हम उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करेंगे, तो हम सरकार का धन्यवाद देंगे। जो सरकार ये कहेगी कि एमएसपी से नीचे कोई मेरे प्रदेश में खरीद नहीं करेगा तो हम सरकार का धन्यवाद करेंगे। वो पहला मुख्यमंत्री कौन होगा जो ये कहे कि मेरे स्टेट में एमएसपी से नीचे खरीद नहीं होगी, उसका अपनी पंचायत में इंतला का धन्यवाद हम करेंगे। लेकिन आंटी चढ़ा के बात ना करो कि 2 रुपया महंगा अगर मिलने लगा तो आप पॉलिसी बनाओगे, ये कैसे हो जाएगा? अपना बेचो महंगे रेट पे, जो व्यापारी खरीद रहा है वो खरीद करे भाई, वो दाम कम लिखे और पैसे ज्यादा दे, कोई दिक्कत हमको नहीं है। बिल्कुल सही भाई, करेंसी तो एक ही है, नोट भी चले, यहाँ पर चेक भी चले, दोनों चीज चले, कुछ वैसे दे दिए कुछ वैसे दे दिए, तो अपना काम करे सब।
अपने संगठन को मजबूत करें और अब 1.5 महीना अपने खेत में भी काम कर लिया मुझे, या 30 के 30 दिन बिल्कुल उसमें ही रहेंगे कि शादी ब्याह करिए और आंदोलन, गन्ने की कटाई जल्दी करना तो जाते होगा यहाँ पर लोग ज्यादा मिलेगा। हम अभी उड़ीसा में थे, बहुत बुरी हालत, उन्होंने एक अभियान चला रहे, क्या उड़ीसा में स्मार्ट मीटर पाड़ के ट्रैक्टर ट्रॉली में धर के और डीसी के डीएम के वहां ऑफिस में तालियां चल स्मार्ट मीटर अभियान चला रहे। क्या इन्होंने तो घर के भी पाड़ दिए, हमको ट्वेरी की बात चल रही है, बाहर से भी 4 खत्म आके है, घर के भी सब स्मार्ट मीटर पाड़ के ट्रॉली में भरकर वही धरी है। ऐसे ही छत्तीसगढ़ में है, वहां पे भी आंदोलन चल रहे हैं, वहां पे खरीद के उसमें सवाल है, वहां पे कंपटीशन में खरीद होती है, वहां 3100-3200 रुपए का है धान का रेट, वहां सरकार धान पे ही बदले, धान पे ही बदले, जैसे पहले हरियाणा पंजाब में होता था, छत्तीसगढ़ अब किसान के ऊपर चले, एक पार्टी इतने की घोषणा करे, दूसरी उतने की करे, तो एक प्रदेश में तो कंपटीशन हो गया। ये कंपटीशन पूरे देश में होना चाहिए, जब देश की जान बचेगी, जब किसान बचेगा। और हमने कहा कि सारी फसलों पे एमएसपी गारंटी कानून, बहुत से पत्रकार और एक भ्रम फैलाते हैं ये कि जी सबकी खरीद सरकार नहीं कर सकती, नुकसान बहुत होगा। हमने बार बार कहा कि सरकार को खरीद नहीं करनी, सरकार को 4-5-6% खरीद करती है, सरकार वो खरीद करने जो व्यापारी सस्ते में खरीद करता है वो सस्ते में खरीद ना करे। जैसे रामपुर जिले में आपके यहाँ एक मंसूरी धान होता है, क्या रामपुर में को मंसूरी धान होता है? एक आप ही बता दो। और सबसे ज्यादा खरीद मंसूरी धान की होती है यहाँ पे, वो कहाँ से खरीद करते हैं? बिहार का, उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है, उस बेल्ट में होता है वहां पर धान, वहां खरीद कर जाएंगे व्यापारी, यहाँ पे बेचेंगे। 11,000 फर्जी किसान के नाम यहाँ से दिए गए हैं। करोड़ रुपए का अकेला रामपुर जिले में घोटाला है, उनके सारे नाम दिए, उनके पते दिए, जहां पे कॉलोनी बनेगी वहां पे भी धान की खेती हो रही, जहां पे स्कूल बन गया, सड़क बनेगी, उन खाता नंबर में भी खेती हो रही। यहाँ के कुछ लोगों ने कहा कि हम तो वहां पे हरदोई में ठेके पे खेती ले रखी, हमने तो दूसरे किसान की ले रखी, और जाके कहा पे बेचे व्यापारी, नेता और अधिकारी, ये तीनों का गठजोड़ हो गया। किसान की फसल ना बिकली, व्यापारी की फसल किसान के नाम पे बिकली। जब यहाँ पे धान की फसल खत्म हो जाती है, उसके बाद में भी कागजों में खरीद चलती रहती है, क्योंकि हमारे से बाद में बिहार आएगा, वहां की खरीद बाद में चलती रहे, यहाँ कागजों में चढ़ती है। शाहजहांपुर में यहाँ पे जो बेल्ट है, इसमें अवैध रूप से खरीद होती है किसान के नाम से। तो एमएसपी गारंटी कानून से नुकसान ये है कि वहां के किसान को भी नुकसान है और यहाँ के किसान को भी नुकसान है। संयुक्त मोर्चे पर सब विश्वास रखो, इसने कौन सा संगठन बना दिया, कौन सा देश में संयुक्त किसान मोर्चा बना हुआ है, आप उसमें शामिल हो जाओ, अपने आंदोलन की तैयारी रखो, अपने खेत को ठीक रखो, बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर ठीक रखो, नशे पत्ती से दूर। घर घर में बार बना रखे भाई, सिख समाज ने बहुत जगह बना रखे, घर घर में क्या बार का कोई शौक लग रहा, ये भी थोड़ा सा हटो। जो मुसलमान रमजान के महीने में भी गुटखा खा रहा है, इसका मतलब रोजे से नहीं रह रहा, इनकी भी निगाह रखो भाई, ठीक है। जो सा रमजान में गुटखा खा रहा है, इसका मतलब रोजे से नहीं है, वो भी धोखा दे रहा। नशे से दूर हटो, नशे से। अपने बच्चे में वही चल रहा काम पूरा, कहां सा होगा वही, कहते हैं कि शादी में आ रहे शराब नहीं पिलाई जाती तो शादी पक्की नहीं मानते, इसे थोड़ा सा कम करो, खर्चों कम करो। दूध के रेट नहीं बढ़ रहे, शराब 500-600 रुपए लीटर की, गुटखा, ये नशा, आग बवाल चीजों पर लगे हुए हो भाई। छोटे अनाज का इस्तेमाल करो, सरसों के तेल का इस्तेमाल करो, रिफाइंड को भी खराब करेगा। कहाँ पैदा हो रहा पता ही नहीं। जो चीज जहाँ पे पैदा हो रही है, सीजनल और रीजनल, अगर यहाँ पे जो चीज पैदा हो रही है उसी को खाने के इस्तेमाल करो, जिस सीजन में जो चीज खानी उसी का इस्तेमाल करो, तो बीमारी कम होगी।